हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो आज तो जैसे त्योहार था, सबको पता ही है, तो थोड़ा सा मंदिर गए थे, दर्शन किए भगवान के। अमित की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं था, छोटा मोटा सा ही कुछ बनाया खाने के लिए। और अभी खाना खाना बाकी है क्योंकि आज उपवास था, तो उससे पहले रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को शफल करके। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो जानते हैं क्या है उनके जज्बात। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत सारी ख्वाहिशें इस पर्सन की है जो ज़िंदगी में शायद इन्होंने कोशिश की है पूरी करने के लिए, लेकिन अभी भी उन्हें लगता है कि जो मेन विश है उनकी, वो अभी भी पूरी होना बाकी है, यानी कि 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन। तो 10 ऑफ कप्स में एक कपल होता है, 2 बच्चे होते हैं, एक खूबसूरत घर होता है, और ये सपना उनका तभी पूरा हो पाएगा जब आप उनके साथ होंगे या होंगी। तो उस सपने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसी सपने में खोए हुए रहने की वजह से कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं। रोमांटिक बातें भी हैं और थोड़ा सा जज्बाती भी सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा मेहनती है ये पर्सन, फैमिली के ऊपर भी शायद उनका फोकस बना रहता है, लेकिन जैसे एक के बाद यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है पेंटिकल्स की, वैसे ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये ना दिन देखते ना रात, मतलब बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। दिन भर में भी शायद काफ़ी ज़्यादा अपने विश के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं और अपने काम के बारे में भी। वैसे ही रात के वक्त भी रिलैक्स होने की बजाय काफ़ी सारे जज्बात होते हैं, काफ़ी सारी बातें होती है, काफ़ी सारा दिन का शेड्यूल रहता होगा, उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, और भी ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं अपनी विश को पूरी करने के लिए। तो सोच रहे हैं कि और क्या क्या करना ज़रूरी है मुझे, ताकि मैं एज सुन एज पॉसिबल, जैसे यहाँ पे भी 8 पेंटिकल्स है, तो अभी 2 पेंटिकल्स कम है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने के लिए। वहाँ पे भी एक कपल होता है, बुजुर्ग इंसान होते हैं, पेट्स वगैरह होते हैं, तो अपनी फैमिली को एक फुलफिलमेंट देना चाहते और उस एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए ये अपनी तरफ से शायद बहुत ज़्यादा बेस्ट दे रहे। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, तो आपकी राशि हो सकती है कर्क या इस पर्सन की। तो आपकी तरफ पूरी तैयारी के साथ बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे शादी के वक्त बारात वगैरह होती है, सज धज के दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए, वैसे उस तरह की एनर्जी में है। यानी कि मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे जुड़े शादी के जज्बातों में थोड़े से खोए हुए हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, हे भगवान मेरी बात सुन लो, या फिर अपने तरीके से ऊपर वाले को मनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली हाथ जोड़ के प्रार्थना की जा रही है। यहाँ पे हाथ के साइड में एक सॉर्ड रखी हुई है जो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। यानी कि रात के वक्त अगर आपका मिस कॉल भी आए तो भी ये आपसे बात करने को तैयार है। तो हो सकता है फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, आपका कहीं कोई मैसेज आया है या फ़ोन आया है, ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है किसी के साथ थोड़ी सी बहस वगैरह भी हुई है, उस बात को लेके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जैसे यहाँ पे फैमिली के ऊपर ही ये कार्ड आया है, तो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि फैमिली के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, वैसे इस कार्ड से पता चल रहा है कि शायद घर में किसी के साथ हो सकता है थोड़ी सी बहस वगैरह हुई है, या फिर काम की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे भी ये काम ही कर रहा है पर्सन।
तो हो सकता है वर्क फ्रंट पे भी शायद किसी के साथ थोड़ी तू मैं हुई है, उस बात को लेके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है और शायद इसी डिस्टर्बेंस से खुद को निकालना चाहते हैं, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल लाइफ में कोई गोल सेट किया है उसको अचीव करना चाहते हैं। आपको पाना है ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ काम और करियर को लेके भी कुछ बातें। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं राइट नाउ, दूसरों के नज़रिए से ज़िंदगी कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में सोच रहे हैं। ये इस कार्ड के बाद कार्ड आया है, तो ये पता चल रहा है कि अगर घर में किसी के साथ बहस हुई है तो उनके नज़रिए से सिचुएशन क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई कलीग्स वगैरह है जिन्होंने इनके साथ कोई बहस की है तो उनके पर्सपेक्टिव को भी, यानी कि उनके नज़रिए से उस बात को भी समझने की कोशिश की जा रही। तो काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच समझ के ये फैसला ले चुके हैं। और इसी वजह से शायद आपकी तरफ इस तरह से पूरी तैयारी के साथ बढ़ने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और उसके लिए जो भी तैयारियां ज़रूरी है वो करने को भी ये पर्सन तैयार है। अब देखते हैं लव मैसेजेस कौन से मिलते हैं शफल करके। पहला मैसेज है वी शेयर द सेम ड्रीम। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके और आपके सपने बिल्कुल भी सिमिलर है, जैसे शादी का सपना। उन्हें पता है आप भी उनके लिए ऐसा ही सपना देख रही हैं या देख रहे होंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों के जो सपने हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और साथ ही साथ वी शेयर द सेम ड्रीम्स, इसके मायने यही निकलते हैं कि वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, यानी कि आपके दिल के हालात को भी, जज्बातों को भी। और जैसे कहते हैं ना कि कई बार प्यार इतना गहरा हो जाता है जहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, तो उस तरह का यहाँ पे कनेक्शन फील हो रहा है उन्हें आपके बारे में। फिर है यू आर एवरीथिंग आई कुड हैव एवर आस्क फॉर। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके सब कुछ हैं। मतलब उन्हें अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए था, जैसे यहाँ पे भी 11th तारीख दिख रही है, तो वो यही कहना चाहते हैं कि आपके जैसा ही कोई पर्सन शायद इन्होंने यूनिवर्स से मांगा था, क्योंकि यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड हमने देखा, तो आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे उनके दिल की चाहत थी। फिर है आई लव यू बिकॉज यू रिस्पेक्ट मी। तो आप दोनों के रिश्ते में एक रिस्पेक्ट है और उसी रिस्पेक्ट की वजह से आपके भी जज्बातों को ये समझने की कोशिश करते रहते हैं या करती रहती है, और वैसा ही आपकी तरफ से भी उन्हें फील होता है। यानी कि रिस्पेक्ट अगर बेस है इस रिश्ते का, तो ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये फील करते हैं। और इसी वजह से उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है और इसीलिए शायद इसी तैयारी के साथ ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को तैयार है। नेक्स्ट है यू पुश मी टू द पॉजिटिव। तो जब भी शायद ये पर्सन थोड़ा सा निगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं, आप उन्हें इनकरेज करते हैं या करती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आप उन्हें निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देती है या कर देते हैं। और किसी के लिए ही ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मूड स्विंग तो किसी के भी होते हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि अगर किसी के साथ बहस हुई है तो ऑब्वियसली ये निगेटिव कुछ सोचेंगे ही, लेकिन शायद वो आपके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपके साथ कुछ शेयरिंग कर पाएँ और आप उनके ख्यालों को निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करें। नेक्स्ट है आई लव द म्यूज़िक इन योर वॉइस। तो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद है, यानी कि जब भी शायद आप उनसे बात करते हैं तो ये आपकी बातें सुनने में शायद खो जाते होंगे। हो सकता है आपके कोई वॉइस नोट भी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, यानी कि जब भी शायद आपको मिस करते हैं, हो सकता है उन बातों को ये बार बार सुनते रहते हैं। मतलब कुछ रोमांटिक बातें नहीं, लेकिन जैसा हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपकी आवाज़ को
जब भी सुनते हैं ये एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उन्हें वो आवाज़ एक म्यूज़िकल जैसे लगती है, जैसे कोई प्यारा सा म्यूज़िक हम सुने तो मूड सडनली चेंज हो जाता है, वैसे उन्हें लगता है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल वैसी है। नेक्स्ट है यू डोंट केयर वॉट अदर थिंक। तो जैसे यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एनर्जी में कि दूसरों के नज़रिए से हालात क्या हो सकते हैं, दूसरों के नज़रिए से सिचुएशन क्या थी। जैसे अगर किसी के साथ यहाँ पे बहस हुई है तो यहाँ पे ये नेक्स्ट कार्ड यही बता रहा है कि आप बाकी लोग क्या सोचेंगे या क्या सोचते होंगे इसके बारे में सोचने वाले पर्सन है नहीं। मतलब आपको जो सही लगता है आप वही सही मानते हैं, सही सही या सही गलत ये आप डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के आप डिसीजन चेंज करते हैं और ये बात उन्हें बहुत खास लगती है। शायद ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, शायद इसी वजह से ये थोड़े डिस्टर्ब है। और फाइनल कार्ड है यू आर माई सोलमेट। तो उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं और सोलमेट को पाने के लिए शायद ये इसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं पूरी तैयारी के साथ। जैसे हमने कहा कि शादी ब्याह को लेके कुछ सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।